ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो। कुछ बदला लिया गया है, कुछ बदला लिया गया है और ऐसा और सख्त बदला लिया जाएगा। भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा। ये सिंदूर नाम, जिन नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। बहुत ही ये एक संदेश जा रहा है दूर दूर तक कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत ऐसे निर्मम हत्या की गई। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ। जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि जो आपके अंदर आक्रोश था, जिस तरह से सब हुआ पहलगाम के अंदर, अब जब बदला लिया है तो अब क्या कहना चाहेंगे कि बाकी आक्रोश पूरा हुआ जो आपके मन में चल रहा था? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। श्रद्धांजलि मिली आपको लगता है उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई पहलगाम में, सभी लोग? हाँ जी, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है, वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। हाँ जी, सिंदूर हाँ जी, सुहागिन। हाँ जी। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मैं एक एयरमैन की बीवी हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमारा पूरा खानदान डिफेंस से रिलेटेड है। मेरे देवर एयरफोर्स में, मेरे नंदोई, मेरे पिताजी, दादाजी सब आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी से रिटायर्ड है। मेरे पिताजी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है। श्रद्धांजलि मिली है उन बच्चों को? हाँ, कुछ मिली है, कुछ बदला लिया गया है, कुछ बदला लिया गया है और ऐसा और सख्त बदला लिया जाएगा। भारत के ठिकानों पे हमला किया है पाकिस्तान। हाँ जी। कैसा फैसला है? सिंदूर नाम रखा। सिंदूर नाम, जिन नई बेटियों के सिंदूर उजड़े हैं, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। बहुत ही ये एक संदेश जा रहा है दूर दूर तक भी उन बहनों का, बेटियों का जो विधवा हुई है उनका बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ पूरे और दूसरे देशों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। हमारा सारा देश भारतवर्ष एक है, सब इसके खिलाफ हैं और सब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारी सेना ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। भारतीय सेना को कोई संदेश देना? भारतीय सेना को मेरा ये संदेश है कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं और हमारे बच्चों, हमारे भाइयों, लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय को भी श्रद्धांजलि? विनय मेरा बच्चा, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। श्रद्धांजलि मिली है? मिली है, वो शायद खुश हो रहा होगा। आज कुछ एक्शन लिया है उनकी। आशीर्वाद देना चाहोगे सेना को आप? सेना को मेरा तो आशीर्वाद, तहे दिल से आशीर्वाद है कि हमारी सेना और गर्व से और जोर से और एक्शन ले और उनका करे सत्यानाश आतंकियों का। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने
वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूं, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, आपको लगता है कि थोड़ी सी श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी हमारे भाइयों को, 26 भाइयों को? ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम पे कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया गया है, और सच में इस नाम से ही उन दिवंगत आत्माओं को और मेरी बहनों को और मेरे जैसे सभी 26 परिवारों को इससे सांत्वना मिले। सैनिक भाइयों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पैर में आ गया। सैनिक भाई हमेशा ही हमारे सम्मान के, उनका मनोबल हमेशा बना के रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उनकी हमें उनका सब चीज़ों से ऊपर उठ करके वो सम्मान के हकदार हैं और हमें वो सम्मान हमेशा देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि मेरे देश की सेना, मेरे सैनिक भाई, उनका मनोबल अच्छा रहेगा तो वो हमें अच्छे से सुरक्षित आपको लगता है कि क्षति हुई है, जो ये क्षति हुई है उसको पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लगता है कि जो परिवारों के उस पे पहलगाम में हादसा हुआ, अब न्याय मिला है परिवारों को? इस सवाल का जवाब मैं इस रूप में दूंगा कि सभी के घर सूने हो गए हैं और जिस परिवार से इस तरह से कोई भी बेटा लाल चला जाता है तो क्षति उसकी पूर्ति नहीं होती है और उस परिवार को उस दंश के साथ, उस दुख के साथ सदैव जीना ही पड़ता है। तो इससे सांत्वना की बात या बदले की बात वो अलग पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, परंतु परिवार के लिए इतना है कि यस, हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसे किया, तो उसका जवाब हमने, मेरी सरकार ने मेरे देश में दिया। आत्मा को शांति मिले, लगता है इस आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जो इस बरातन ने बात की है आत्मा की शांति, आत्मा को ऐसे शांति नहीं मिलती। आप लोग प्रेयर कीजिए उसके लिए, देश से अपील कीजिए कि हमारे जितने भी बंधु मेरे देश के लाल वहाँ शहीद हुए हैं उनके लिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी हमारा धार्मिक स्थान है, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, सभी के पूरी जनता से अपील कीजिए कि वो प्रेयर करें, तब उन